जय माँ। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान गणपति के दो विवाह होने के पीछे क्या कारण था। किस कारण से भगवान गणपति के पूजा में तुलसी के पत्र का निषेध है। इन सभी बातों को जानने के लिए आप लोग हमसे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात आती है भगवान गणेश पे लिखे हुए पुराण श्री गणेश पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है भगवान गणेश जी के विवाह के कारण क्या है, उनके दो विवाह के क्या कारण हैं और तुलसी जी का उनके पूजा में निषेध होने का क्या कारण है। तो कथा यूं है कि एक बार भगवान गणपति आधे खुले नेत्रों से गंगा के तट पर भगवान विष्णु का तप कर रहे थे। ऐसे समय पे धर्मात्मा की पुत्री श्री तुलसी जी तीर्थयाटन करने लगी। तीर्थों में वर ढूंढने के लिए घूम रही थी। ऐसे में उन्होंने गंगा के तट पे गजानन जी को देखकर उनके पास गई और उनके सुंदर काया से मोहित होकर उनसे कहने लगी कि हे उमापुत्र, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। मैं तीर्थों में जाकर वर ढूंढ रही हूँ। आप मेरे योग्य वर रूप में दिखे, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। ऐसे वचन सुनकर भगवान गणेश अधखुले नेत्रों से उनको देखते हैं और हाथ जोड़ के विनय करते हैं कि हे माता, आप मेरे पास किन कारणों से आई हैं? क्या कारण है कि आप मेरा तप में विघ्न उत्पन्न कर रही हैं? क्या आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के तप में विघ्न उत्पन्न करने से महान पाप की प्राप्ति होती है। तो तुलसी जी ने पुनः अपना निवेदन गणेश जी को कह सुनाया। तो जब गणेश जी को तुलसी जी ने अपना निवेदन कह सुनाया तो गणेश जी बोले, माता, मैं विवाह के इस चक्र में पड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि विवाह करना सरल है, विवाह का उत्तरदायित्व लेना बहुत कठिन है। विवाह के अंतर्गत आता है काम, वासना इत्यादियों का सब समूह इसमें जड़ा रहता है। तो मैं इन सब चक्र में पड़ना नहीं चाहता हूँ। अतएव आप मुझे क्षमा करें, आप किसी अन्य सुपुरुष को वर रूप में वरण करें। यह बात सुनकर माता तुलसी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे डाला कि आपका विवाह तो होगा अवश्य, आपका विवाह एक नहीं दो विवाह आपको करने पड़ेंगे। तो ऐसे में ही आप देखते हैं माता तुलसी के श्राप के कारण भगवान गणेश का कालांतर में दो विवाह हुआ, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। ऐसे ही जब भगवान गणेश जी को माता तुलसी ने बेकारण श्राप दिया तो भगवान गणेश जी भी कुपित हो गए और उनको श्राप दे डाले। उन्होंने बोला, जाओ, तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा और अंत में श्राप के कारण तुम वृक्ष के रूप में बदल जाओगी। यह बात सुनकर माता तुलसी घबरा गई और भगवान गणेश की स्तुति करने लगी। भगवान गणेश की स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए कि जब तुम वृक्ष के रूप में बनोगी, वृक्ष रूप में बदल जाओगी, उस समय पे भगवान विष्णु की अति कृपा होगी, विष्णु की प्रिया बनोगी। भगवान कृष्ण तथा विष्णु के सभी रूपों के पूजन में तुम्हारा प्रयोग होगा, परंतु तब भी तुम मेरे लिए सर्वदा त्याज्य रहोगी। तो माता तुलसी इस बात से प्रसन्न होकर उनको निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपके पूजा में मैं आ सकूं। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान गणेश ने माता तुलसी को यह भी वरदान दिया कि पूरे वर्ष भर मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा, परंतु गणेश चतुर्थी के शुभ लग्न में केवल एक तुलसी से मेरा पूजा होगा। तो आज की कहानी यही है, कैसे भगवान गणेश की दो शादियां हुई रिद्धि सिद्धि के साथ, कैसे भगवान गणेश जी के पूजा में तुलसी का निषेध होता है, परंतु आप गणेश चतुर्थी के दिन एक कोमल तुलसी का पत्र भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
जय माँ।